सब लोग अबीर की तरफ ही देख रहे थे। लड़कियां तो उसे देखकर मानो पलक झपकाना तक भूल हो गई हो, ऐसा लग रहा था। ध्वनि भी हैरानी से उसे देख रही थी। वो बोली, ये लड़का, क्या ये लड़का भी यहाँ इंटरव्यू देने आया है? अबीर की नजर भी ध्वनि पर गई और उसने ध्वनि को चीर कर देखा। ध्वनि ने भी उसे देखकर अपनी आंखें गोल घुमा दी। वो लड़का सीधा इंटरव्यू रूम में चला गया। दिव्या ध्वनि का हाथ पकड़ बोली, ही इज सो हैंडसम। कौन है ये? तभी पीछे से एटीट्यूड भरी शिखा की आवाज आई, ये जो भी हो, तुम्हें तो घास नहीं डालेगा। दिव्या और ध्वनि ने उसे गुस्से से देखा। दिव्या चीर कर बोली, कोई बात नहीं, हम घास खाते भी नहीं, वो तो भैंस खाती भी। जो तुम होए सुनकर ध्वनि और दिव्या ने एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगी। शिखा गुस्से में कुछ कहती, उससे पहले ही अंदर से आवाज, आइन मिस शिखा शर्मा इंटरव्यू के लिए अंदर आई। शिखा ने ध्वनि और दिव्या को एक लुक दिया और फिर अपनी छोटी वन पीस ड्रेस को थोड़ा और ऊपर की ओर सरका कर मटकते हुए अंदर चली गई। ध्वनि ने मुंह बनाकर कहा, ये लड़कियां, इनको बस पैसों से मतलब है। एक 50 ले जाने को तैयार है। दिव्या बोली, अरे ध्वनि, ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है वो हमारी उम्र का कोई हैंडसम सा लड़का हो। क्या पता जो अभी 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 ब्लैक सूट में अंदर गया है वही हैंडसम सा लड़का अबीर मल्होत्रा हो। ध्वनि बोली, कुछ भी वो लड़का सीईओ बच्चा है, वो अभी सीईओ बनने के लिए अबीर मल्होत्रा की वजह से जो मल्होत्रा इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है वो कभी भी कोई नहीं कर पाया। उसके लिए पता है कितना एक्सपीरियंस लगता है। कम ऑन दिव्या। दिव्या कुछ कहती उससे पहले ही उन दोनों ने देखा कि शिखा अंदर से रोती हुई भाग कर आ रही है। उसे ऐसे देख सब घबरा गए। ध्वनि बोली, इसे क्या हुआ? दिव्या बोली, पता नहीं, अंदर ही कुछ हुआ है शायद। दोनों इस बारे में बात करने लगे। दोनों ने देखा सब ऐसे ही उदास सा चेहरा लिए बाहर आ रहे हैं। फिर दिव्या का भी नंबर आ गया। वो डरते हुए अंदर चली गई। ध्वनि भी बेहद घबरा रही थी। थोड़ी सी देर में दिव्या भी उदास चेहरे के साथ बाहर आई। ध्वनि उससे पूछती कि क्या हुआ। उससे पहले ही एक लड़की अंदर से आई और बोली, मिस ध्वनि ने अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट संभाले और अंदर चली गई। अंदर गई तो एक बड़े से टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे थे और उनके सामने एक चेयर रखी थी। ध्वनि थोड़ा नर्वस तो थी, पर उसने खुद को संभाल कर सबको कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक आदमी बोला, हैव अ सिट मिस ध्वनि। ध्वनि ने भांग को कहा और आकर चेयर पर बैठ गई। एक लड़की ध्वनि को ऊपर से नीचे देखकर बोली, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, बट डोंट यू थिंक कि मल्होत्रा फैशन इंडस्ट्री के लिए इट्स टू वे सिंपल। ध्वनि मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने आई हूँ। मैं खुद को एज ए डिजाइनर प्रेजेंट करने आई हूँ, ना कि मॉडल। वो लड़की ध्वनि से थोड़ी इम्प्रेस हुई, पर फिर भी बोली, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन मिस। ध्वनि बोली, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन काफी अच्छा पड़ा है आप पर। ध्वनि की बात सुनकर वहां बैठे सब लोग थोड़ा हंस दिए। वो लड़की बोली, आई लव योर कॉन्फिडेंस। आपसे पहले आई लोग तो मेरी बात सुनकर इतना नर्वस हो गए कि वो भाग ही गए। ध्वनि उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। दूसरा इंटरव्यूअर बोला, मिस ध्वनि, आपके लिए ऐसी क्या चीज है जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुई और एक फैशन मॉडल से लेकर एक नॉर्मल इंसान कैरी कर सके? ऐसा कुछ क्या हो सकता है? ध्वनि कुछ सोचने लगी और सब लोग उसे ध्यान से देखने लगे। ध्वनि थोड़ी देर बाद बोली, कॉन्फिडेंस। उसकी बात सुनकर सवाल पूछने वाला आदमी बोला, कॉन्फिडेंस। ध्वनि बोली, कॉन्फिडेंस यही आपको भीड़ में और लोगों की नजर में सबसे अलग बनाता है। अगर कोई इंसान जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो उस पर अच्छे नहीं लगेंगे। पर एक आदमी सिंपल कपड़ों में है पर वो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है तो वो भीड़ में सबसे अलग लगेगा। ध्वनि की बात सुनकर वहां कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। ध्वनि को लगा के कही वो तो अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा नहीं बोल गई। पर फिर तभी तालियों की आवाज आने लगी और वो आदमी जिसने सवाल पूछा था वो बोला, आप मल्होत्रा इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकती हैं। ये सुनते ही ध्वनि खुशी से उछल पड़ी। वो आदमी बोला, बट आपसे लास्ट क्वेश्चन हमारी कंपनी के सीईओ अबीर मल्होत्रा पूछेंगे। वो अंदर बैठकर आपका इंटरव्यू सुन रहे थे एंड ही इज क्वाइट इम्प्रेस्ड।
माना कि आप यहाँ बस एक इंटर्न है, पर अबीर सर की स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ध्वनि मुस्कुराकर बोली, ओके। वो आदमी बोला, आपको इस कंपनी का हिस्सा क्यों बनाया जाए, ये अबीर सर का सवाल है। ध्वनि जवाब देते हुए उस तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि अंदर बने एक रूम से एक काले सूट में एक आदमी बाहर आया। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके मुंह से हैरानी से निकला,